أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين ومهدي رب المشرقين والمغربين مجد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل محمد السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المقبولين المرجوحين الذين غفر الله عنهم وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على آبائهم وغاسلين حقوقهم ومنزلي فضائلهم ومصائبهم وأسسهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق إن الدين عند الله الإسلام صلوات محمد बराबरान हमें जीवन से सलवार करें अजमत व बराए खुशी और आलम हजरत अली इब्न अबी तालिब बराए अगर मजमून आलम शहजादी खाने हजरत सिद्दीक़ ताहिरा सलवात उदाहरण के लिए सरकार से भी शहदा अगर इस्लामी इस्लामी और दूसरा शहदा करबला और करबला सलवात बराए के लिए इमाम ज़माना सलाम दी इमाम ज़माना बराबर सलवात अपनी सलामती दीगर तमाम अदाकारों की सलामती के लिए घर वालों की सलामती के लिए बराबर सलवात सिलसिला गुफ्तगू ईसाई करीमा के घर में जारी सारी है। बहुत अजीब गरीब मरहला है, मौका है। अपने शरीर के लोग काम नहीं लेते, जबकि सबका मकसद एक है, सबका मंशा एक है, लेकिन वक्त का पास लिहाज नहीं रखता। तो हमने शुरू से इस बात का लिहाज रखा कि मस्जिद 11 बजे से पहले खत्म हो जाएगी ताकि दूसरे किसी प्रोग्राम में डिस्टर्ब न हो, कोई मुश्किल पैदा न हो। लेकिन दूसरे लोगों ने इस बात का लिहाज नहीं रखा, आपस में टकराने की कोशिश, आपस में लड़वाने की कोशिश, मुकाबलेबाजी, जो हमारा कोई क्या कर लेगा। क्या ऐसी अदाकारी काबिल कबूल है जो किसी के मुकाबले में हो, या किसी के और वक्त में हो जो किसी का वक्त मुअय्यन है उस वक्त में की जाए। ये एक वक्त में हजारों जगह जिक्र होता है, कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन एक ही बस्ती में, एक ही मोहल्ले में ऐसा नहीं होता कि दो प्रोग्राम एक साथ हो रहे होंगे, एक साथ शुरू किए जाए। तो ये एक मसला है इल्मे शऊर का, अपने शऊर की बात है। अब किसके अमल का काबिल कबूल है ये अल्लाह बेहतर जानता है। आज की गुफ्तगू इनकी अहमियत के हवाले से है, इनकी अजमत क्या है, इल्म हासिल करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है,
इल्म हासिल करने के लिए जिन जहमतों का सामना करना पड़ता है, इनकी कितनी जरूरत है, इसकी कितनी अहमियत है, क्या क्या फज़ाइल है इसके, किसी तरह से रसूल ने और आले रसूल ने इसको फैलाया है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करे चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े, उसमें इल्म वला बिस्सूल, तुम इल्म तलब करे, इल्म हासिल करे चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़ेगा। इससे इल्म की अजमत, जरूरत और अहमियत का अंदाजा होता है। चीन में इस्लाम का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, उसके रास्ते बड़े पेचीदे थे, दूर तक जाना बहुत मुश्किल होता था। तो इस राह की तरफ इशारा करके पैगंबर इस्लाम ने जो बताना चाहते कि राह इल्म में चाहे जितनी दुश्वारियां हैं, चाहे जितनी मुश्किलात आए इल्म हासिल करने में, चाहे जितनी मुश्किलें पैदा हो, अगर ये मुश्किलें भी हों तब भी इल्म हासिल करने के लिए जाओ। इसी तरह से दूसरे का इरशाद हुआ तो ये न समझो कि इल्म हासिल करने की मुद्दत है, उम्र मुअय्यन है, लेकिन जो इल्म बचपन से हासिल किया जाता है उसकी आदत होती है। वैसे इल्म हासिल करने की उम्र मुअय्यन नहीं है, कोई मुद्दत मुअय्यन नहीं थी है, बल्कि कहा गया कि गहवारे थे तब तक इल्म हासिल करो। मिनल महदे इल्म महद, इल्म हासिल करो झूले से कब्र तक, यानी जिंदगी की जितनी सांसें हैं उन सांसों में इल्म हासिल करते रहो, पढ़ते रहो, मुताला करते रहो, स्टडी करते रहो, मालूमात बढ़ाते रहो। कोई इल्म नहीं है, बल्कि पैदाइश से लेकर न तो वक्त तुम्हें का दिया इल्म हासिल करते रहो, इल्म हासिल करो, इनकी अहमियत है उनकी कि इल्म आखिरी सांस तक इंसान हासिल करता रहे। और फरमाया कि पैगंबर इस्लाम ने कि अना मदीनतुल इल्म वालियन बाबहा, मैं शहर इल्म वाली उसका दरवाजा है, मैं शहर इल्म वाली उसका दरवाजा है। अगर हमें हासिल करना है तो शहर में दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि दरवाजे के जरिए से आना पड़ेगा। यानी अगर इल्म हासिल करना है तो अली के पास से गुजरना पड़ेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इल्म हासिल करने के लिए भागे लोगों को वसीला बनाना पड़ेगा। ये शुमार फजाइल है इल्म हासिल करने के, ये शुमार हदीस से बयान की गई है, बड़ी अजमतें बयान की गई है। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लैसल यतीम कद माता वालिदहु इल्लम यतीमा यतीमुल इल्म वल अदब। आपने फरमाया कि यतीम वो नहीं है कि जिसका बाप मर गया। क्या फरमाया? यतीम ये नहीं है कि जिसका बाप मर गया, बल्कि फरमाया तो यतीम ये है कि जो इल्म अदब में रखता है। यतीम ये है कि जिसके पास इल्म न हो, यतीम ये है कि जिसके पास अदब न हो, यतीम ये है कि जिसके पास तहजीब न हो, यतीम ये है कि जिसके पास तरबियत न हो, यतीम ये है कि जिसके पास अखलाक न हो। तो इल्म के साथ अखलाक भी जरूरी है, इल्म के साथ तरबियत भी जरूरी है, इल्म के साथ अदब भी जरूरी है। इसमें फरमाया कि यतीम वो नहीं है कि जिसके पास न जाए, बल्कि यतीम वो है कि जिसके पास अखलाक न हो, यतीम वो है कि जिसके पास इल्म न हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद यतीम इल्म अदब का यतीम है।
दीन से आरास्ता ना हो वो यकीन है करे, जो तहजीब तमद्दुन से आरास्ता ना हो वो यकीन है। और भगवान दूसरी जगह साथी में मेरा कहना आपको लैसे जमाने गया सुवादन तो दिल देना इनमें जमाला जमाने इनमें वल अलग खूबसूरती जो नहीं है कि हम अच्छा लिबास दे के कल करें, खूबसूरती लिबास से नहीं होती है, सजावट लिबास से नहीं होती है, लिबास भी एक वसीला है, लेकिन दरअसल सजावट क्या है, दरअसल तजरीब क्या है, दरअसल मुज़य्यन होना क्या है। आपने फरमाया कि लिबास जमाल पैदा नहीं करता है, लिबास खूबसूरती पैदा नहीं करती है, लिबास के करने से हुस्न पैदा नहीं होता है, बल्कि आपने फरमाया कि हुस्न जमाल इल्म से पैदा होता है, हुस्न जमाल तहजीब आदत से पैदा होता है। सरकार मोहम्मद और इनके साथ तहजीब अदब भी बड़ी है, चाहे अदब घरेलू अदब हो, चाहे तहजीब घरेलू तहजीब हो या सोसाइटी वाले तहजीब अदब, समाज वाला तहजीब अदब हो, तहजीब चाहे अदादारी के सिलसिले में हो, तहजीब चाहे अदादारी का आवाज के सिलसिले में हो, तहजीब अदब का लिहाज रखा जाता है तो मुकाबला नहीं होता, इनमें अदब का लिहाज रखा जाता है, ये प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम को मुसल्लत नहीं किया जाता। तहजीब तमद्दुन और मजहब तहजीब का ख्याल होता है, यह तहजीब का ख्याल होता है, तो मुकाबलेबाजी नहीं होती, बल्कि खुलूस से नजराने पेश हो जाते हैं, जहाँ खुलूस देखा जाता है, खुलूस का भी खुलूस होता है। तो इन अदब का तकाजा ये नहीं है कि हम जहालत वाले काम करें, वरना हमने और दूसरों में फर्क नहीं रह जाएगा। बहुत अधिक इल्म के सिलसिले में, अजमत इल्म के सिलसिले में सवाल है कि इल्म बेहतर है या माल बेहतर है, तो मौलाना जवाब में फरमाया कि इल्म बेहतर है। क्यों? इसलिए कि माल की हिफाजत हमें करनी पड़ती है, इंसान को माल की हिफाजत करनी पड़ती है, लेकिन इल्म इंसान की हिफाजत करता है। सवाल है कि इल्म बेहतर है या माल, तो फरमाया कि इल्म बेहतर है। माल खर्च करने से घटता है और इल्म खर्च करने से बढ़ता है। माल खर्च करने से इसमें कमी आते होती है और इल्म खर्च करने से इसमें इजाफा हुआ करता है, बढ़ता चला जाता है। माल ऐसी चीज है कि इसको चलाया जा सकता है, लेकिन इल्म ऐसी चीज है कि इसको चलाया नहीं जा सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एक नया गलत सलवार लेकिन ये तमाम फजाइल है इनके हासिल करने के तरीका बताया गया। तलब इल्म तरीक़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। अगर हदीस के फिक्र सिर्फ मुस्लिम तक है तब भी इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल है। मुसलमान मर्द भी होते हैं, मुसलमान औरतें भी होती हैं, जिस तरह से आदमी मर्द भी है औरतें भी हैं। ऐसे था
कि आदम के औलाद अगर औरतें हैं तो यही आदमी है, आदम के औलाद अगर मर्द है तो यही आदमी है। वैदी मर्द भी है, औरतें भी है। मिसाल की वजाहत के लिए वैदी मर्द भी है, औरतें भी है। अगर चौथे इमाम के औलाद में औरतें हैं तो यही वैदी, अगर चौथे इमाम के औलाद में मर्द है तो यही वैदी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बहुत अहमियत, बहुत जोर दे रहे हैं, बहुत हदीस है और कुरान में दुआ की गई है। रब्बे जितनी दुआ सामने वाले मेरे इल्म में इजाफा करना, इल्म में इजाफे के लिए, अपने काम में इजाफे के लिए दुआ करते रहना चाहिए। रोज बरोज मालूमात बढ़ाइए। मेरे इमाम मोहम्मद तकी सलाम फरमाते, आपने क्या फरमाया कि जिसकी मालूमात ज्यादा होती है, जिसका इल्म ज्यादा होता है, उसकी उतनी ही कदर मंजिलत होती है। जिसकी जितनी मालूमात उतनी ही उसकी कदर मंजिलत, जिसका जितना इल्म उतनी कदर मंजिलत, जितनी जिसकी मालूमात है उतनी उसकी इज्जत में इजाफा होता है। अगर मालूमात इज्जत बढ़ाना है, कदर मंजिलत बढ़ाना है तो मालूमात में इजाफा करते रहे, मालूमात बढ़ाते रहे आखिरी उम्र तक। मिनल महद इलल लहद, पैदाइश से लेकर के मरते दम तक। अगर हदीस में वहां तक की जिक्र है कि अगर मरने में 2 मिनट बाकी रह गए तब भी कोई इल्मी बात सुन ले, ताकि तुम मरते मरते भी इल्म इजाफा करते चले जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद दम निकलने में अगर थोड़ा बात रह गया तब भी मालूमात बढ़ाते चले जाओ, मालूमात में इजाफा करो। दुनिया से जाते जाते इल्म बढ़ा लो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एक और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो इल्म मालूमात की बड़ी अहमियत है, बड़ी कदर मंजिलत है। इससे लगे मरते दम तक इल्म हासिल करते रहो, मरते दम तक इल्म बढ़ाते रहो, ज्यादा करते रहो, मरते दम तक। हदीस के आसार लगते हैं आदमी से व्यवहार से कब्र तक इल्म हासिल करते हैं। ये माइनस न हो, चाहे उम्र के किसी हिस्से में हो, चलिए अब हमारी उम्र कहाँ इल्म हासिल कर लो। अगर रसूल की हदीस का एतकाद है, अगर रसूल की बात का भरोसा है तो चाहे उम्र के जिस हिस्से में हो शुरू कर दो इल्म हासिल करना, अपनी मालूमात को बनाना। कम से कम पुरानी तालीम को हासिल करने से, कम से कम पुराने इल्म को हासिल करना ही चाहिए, कम से कम कुरान पढ़ना तो आना ही चाहिए। अगर हम मुसलमान किस तरह से जिस इल्म की इतनी फजीलत है, इतना जोर दिया गया, चाहे तीन तक जाना पड़े, व्यवहार से लेकर कब्र तक हासिल करो, माल से इल्म बेहतर है, तमाम चीजें मगर ये रखते हुए ये इल्म हासिल कैसे हो, इसका तरीका क्या है, तो तरीका भी मालूम ने बताया। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते आपने फरमाया कि अकुल लन तनाल इल्म इल्ला बिसित्तती, समझो का तफसील है जो बनानी। ये मेरे भाई बड़े प्यार से, बड़े नर्म लहजे में मौलाना से बात किया अशार की शक्ल में, इन 4 मिसरों में पूरा इल्म हासिल करने का तरीका बताया। इसके क्या क्या शराइत है, क्या क्या लवाज़िमात है, इस कंडीशन में इल्म हासिल कर सकता है इंसान।
अब कहा कि मेरे भाई तुम हल्की फिल्म हासिल नहीं कर सकते मगर इन 6 चीजों के बगैर। बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, उलमा बेहतर जानते हैं, अफाजिल तशरीफ फरमा बेहतर जानते हैं। एक और सवाल सुन रहा हूँ, उलमा अफाजिल बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, बच्चे से जवानों से सिखाओ। मैंने फरमाया कि तुम 6 चीजों के बगैर इल्म हासिल नहीं कर सकते। भाई कहकर के शिकायत किया नहीं सीखते थी तो मेरे भाई तुम 6 चीजों के बगैर हर इल्म हासिल नहीं कर सकते। मैंने कहा उसकी तफसील बयान कर रहा हूँ, तो कौन तफसील है बेबयानी, मैंने कहा उसकी तफसील बयान कर रहा हूँ। वो चीजें क्या है अगले को मिसरे ज़कान व हिस्न व इत्तिहादन व ज़ुल्हा व इसादे तादिन व तूल ज़मीनी सल्लल्लाहु मोहम्मद पहली चीज पहली शर्त क्या है? ज़का, ज़हानत, अक्ल, ज़हीन होना, ज़हीन रखना। यानी मौला ने बता दो बेवकूफ इल्म हासिल नहीं कर सकता। अगर अक्लमंद है, अक्ल रखता है, ज़मीन रखता है तो इल्म हासिल कर सकता है। पहली शर्त इल्म हासिल करने के लिए ज़का चाहिए, ज़हानत चाहिए। उम्र तो चाहिए जिससे मायूस ना हो। जब मौका मिल गया शुरू हो गए इल्म हासिल करने में, मायूस में मायूसी इस्लाम में कुफ्र है। अल्लाह तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तुम बिस्मिल्लाह करके तो देखो, अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह की रहमत शामिल हालेगी, अल्लाह की रहमत शामिल हालेगी। तो पहले से बताई 6 चीजों में से इल्म हासिल करने के लिए ज़हानत जरूरी। अब कोई बेवकूफ इल्म हासिल करने लगता है या अक्ल काम नहीं करती, हम उसको लाख रोज कब करें, डंडा लेकर के पीछे पीछे घूमे, मौला के फरमान के मुताबिक इल्म हासिल नहीं कर सकता। पहली शर्त है ज़हानत होनी चाहिए। अच्छे से ज़हानत है इंसान के पास, पहली शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त भी जरूरी है, आगे ज़हानत के साथ हिर्स होना चाहिए। ज़का के बाद है हिर्स, ज़काउन व हिर्स। हर चीज में आपने देखा होगा हिर्स से मना किया गया है, माल में हिर्स से मना किया गया है। माल में लालच ना करे, माल के लिए हिर्स पैदा ना करे, माल के लिए तमा नहीं होनी चाहिए। जरूरत इतना हासिल करे कम से कम जरूरत पूरी हो जाए। लेकिन इल्म हासिल करने के लिए क्या कहा? ये हिर्स होनी चाहिए, तमा होनी चाहिए, इल्म हासिल करने का लालच होना चाहिए, इल्म हासिल करने का शौक होना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इल्म हासिल करने के लिए शौक भी हो, ज़हानत के साथ साथ हिर्स भी हो, लालच भी हो। इल्म हासिल करने की ललक होनी चाहिए, ललक। ज़काउन व हिर्स व इज्तिहाद, इसी सबसे बताए माना ने कोशिश हो, इज्तिहाद हो, ज़हन भी है बच्चे के पास, इल्म हासिल करने के वाले के पास ज़हन भी है, हिर्स भी है। लेकिन अगर कोशिश नहीं है तो इल्म हासिल नहीं कर सकता। इसलिए माना ने इसी शब्द का इल्म हासिल करने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। एक बार कोशिश में कामयाब नहीं है फिर कोशिश करें, फिर कामयाब नहीं है फिर कोशिश करें। कोशिश करते करते एक दिन कामयाबी मिल जाएगी। ज़हानत और क्या हिर्स और कोशिश, इज्तिहाद हो, कोशिश हो।
आराम आराम से बाइक बैठ जाएंगे तो याद हो जाएंगे बातें। 3 शर्तें और हैं, ज़काउन व इज्तिहादुन, ज़काउन व हुस्न व इज्तिहादुन व बुलगा। चौथी शर्त है बुलगा। लिखा है इल्म हासिल करने के लिए असबाब होने चाहिए, इल्म हासिल करने के लिए वसाइल होने चाहिए। इसमें पैसा भी आता है, दवा, कलम, पेन, पेंसिल, कापी, किताबें और पढ़ने के इंतजाम, ये तमाम चीजें आते हैं असबाब में। वालिदैन की कोशिश, ये 4 शर्तें अगर मिल जाएंगी, जहानत होनी चाहिए, जहानत पाई जा रही है तो फिर हित होनी चाहिए, हित पाई जा रही है तो फिर कोशिश होनी चाहिए, कोशिश है तो फिर असबाब भी होने चाहिए हासिल करने में। 5 शर्त वाले करना ही वह उस्ताद और एक सफेद उस्ताद होने चाहिए। सफेद उस्ताद ऐसा उस्ताद ना हो मारने पीटने वाले से ना हो तो खाली मारने पीटने के भी हासिल करना, समझा के मोहब्बत से पढ़ाए, शक्कत के साथ पढ़ाए, मेहनत के साथ पढ़ाए, सफेद के साथ होना चाहिए। लोगों को बदल कहा जाए कि अपनी औलाद की तरह पढ़ाए। जब दूसरे को अपनी औलाद की तरह पढ़ाएगा तो उसकी औलाद भी इंशाअल्लाह और जाएगी, कामयाब होगी। तो शकील को साथ होना चाहिए, ये 5वीं शर्त मानने लगे। 6वीं शर्त ये चाहे परिवार में हासिल हो जाए, 2-3 क्लास पढ़े और समझ के हम बहुत बड़े काबिल हो गए, लामा दहर हो गए, अकड़ के चलने लगे, जहल मुरक्कब में उसे ना हो गए। उसने फरमाया कि इस सादे चाहिए 3 जमाने में एक लंबा जमाना दरकार है इल्म हासिल करने लगे। काफी वक्त दरकार है, काफी वक्त चाहिए, कुछ जमाना सर्च करना पड़ेगा तब जाकर के इल्म हासिल होगा। इससे कहते हैं इमाम ने करवाए इल्म हासिल करने के माला में तो जहानत होनी चाहिए, होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, असबाब होने चाहिए, अच्छा इस्ताद होना चाहिए और फिर लंबा जमाना हो इल्म हासिल करने। सलवात पर मोहम्मद बहुत तफसील में नहीं लाना है। ये तमाम सदाइल इल्म हासिल करने, ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह याद आ जाएंगी शराइत इल्म हासिल करने। नाती से शेर है गौर करने लगे कि तमन्नाओं आरज़ू से अगर हो जाए हासिल, तमन्नाओं आरज़ू से अगर हो जाए हासिल, दुनिया में कोई शख्स भी रह जाए ना जाहिल। सलवात मोहम्मद आ रहा हूँ। तमन्नाओं आरज़ू से अगर हो जाए हासिल, दुनिया में कोई शख्स भी रह जाए ना जाहिल। तो कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लगन से करना चाहिए। तमाम चीजें हैं, ये तमाम शराइत पूरे होंगे तो इंशाअल्लाह एक बड़ा आलिम बन करके इंसान सामने आएगा। आलिम की शक्ल में, कोई इंजीनियर की शक्ल में, कोई डॉक्टर की शक्ल में, कोई वकील की शक्ल में, कोई जज की शक्ल में, कोई IAS ऑफिसर की शक्ल में, जितने भी सूरतें हो सकती हैं किसी भी हद तक आगे हो सकता है। ये मौला कायनात में इल्म हासिल करने के लिए ताकीद की, रसूल इस्लाम ने इल्म हासिल करने के लिए ताकीद की। इल्म के साथ साथ तहजीब अदब भी होना चाहिए, तमद्दुन भी होना चाहिए। आज
दुनिया में जितना ही कहा जाता है इन्हीं अनुवाद के सत्य पर इन्हीं के वसीले से नहीं मिला जो तरक्कियां हो रही हैं। लोग जमीन से आसमान पे जा रहे हैं, आसमान में सैर कर रहे हैं, अहले बैत के वसीले से नहीं पहुंचे। गलत बात है, मुसलमानों ने फायदा उठाया नहीं उठाया, लेकिन दूसरे लोगों ने बहुत फायदा उठाया। दुनिया के कोने कोने गोशी से इन हासिल करने वाले आते थे, कुछ लगाने उन्हें आते थे और कुछ शराब बदलते जाते थे। मौला कायनात मैंने कनूनी का दावा किया तो पूछ रहे तो कुछ पूछना है, कल इससे कि तुम मुझे हो दो ना पाओ। लोगों ने सवालात तो किए, लेकिन इन्हीं सवालात नहीं होते थे। इनमें मालूमात नहीं होती थी, बल्कि इस तरह की साल के सर में कितने बाल हैं, कौन से जानवर अंडे देते, कौन से बच्चे देते, इस तरह के सवाल आते हैं। कोई अकल मंदी वाला सवाल नहीं होता था। सवाल जो करने वाले थे करते थे। पांचों इमाम का जमाना है, दमिश्क से कैद खाने से वापस आ रहे हैं, जैसा कि जन्म हफीज है, लोग जमा है, साहब से फरमाया कि यार देखो ये दिन के नहीं हुई। तो लोगों ने बताया कि राहिब नामी शख्स है कि जो साल में एक मरतबा अपने मावत पानी से निकलता है कौम के मसाइल हल करने के लिए। इस्लामी रहगरने और दूसरे कौम के रहगरे में यही फर्क है। यहाँ हर वक्त सलीमी का दावा होता है और साल में बताइए साल में कितने मसाइल खड़े होते हैं। साल में एक मरतबा मसाइल हल करने के लिए निकले, बस आपने वादे के बाद रखते मसाइल साल भर में निकलता था। इमाम भी वहां जाकर खड़े हो गए दिन में, और एक शख्स निकला, उसने पूरे मजबूर कफन नजर डाली। पूरे मजबूर कफन नजर डालने के बाद एक जगह आकर के नजर ठहर गई, एक चेहरे पर नजर ठहर गई। ये मालूम क्या बताइए, आज की इजाजत है मैं कुछ सवालात करूं। अगर आज की इजाजत है तो मैं कुछ सवालात करूं, तो बिल्कुल यही अंदाज था जो करने वाले अभी तक कि पूछो जो पूछना चाहते हो। गौर से मौला खड़ा को सलेनी सवाल करो कि सवाल करना चाहते हो, पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो। तो बताइए कि आपका ताल्लुक कहां से है? तो बताया कि मैं खानवारे रिसाले से ताल्लुक रखता हूं। आप उलमा में से हैं या जहला में से? इमाम ने फरमाया कि मैं जाहिल नहीं हूं। इस्लाम इसने कहा कि मैं देखो सवालात और करना चाहते हूं आपसे, अपने के मुताबिक जाहिल होकर सवाल करो। क्या सवाल इसमें है थी? ये बताइए कि कौन सा वक्त है तो जिसका शुमार में दिन में होता है या रात में? तो इमाम ने फरमाया कि ये सुबह सादिक का वक्त है, जिसका शुमार न दिन में होता है या रात में होता है। ये ऐसा वक्त है कि जिसमें बेचैन को चैन मिल जाता है। जो रात भर जब तकलीफ में मुब्तला रहा है, सुबह के रात आकर के उसको आराम मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। मजीद फरमाया कि जन्नत के औकात में से एक वक्त है, सुबह सादिक का वक्त जन्नत के वक्त में से एक वक्त है। ये रोटी तकसीम होने का वक्त है। वो बात अलग है कि हम सोते रहे, हम इससे फाटे नहीं करें।
अपने वाजिबात के अमल में करें, अपने फरीज़े का अदा न करें। दूसरा सवाल इसमें से क्या क्या अक़ीदा कि मैं जन्नत में खाएंगे पिएंगे लेकिन वहां के मेरे कम नहीं होंगे। क्या दुनिया में से कोई मिसाल है? ये ईसाई आने सवाल कर रहा है इमाम वक्त से, दुनिया से कोई मिसालें नहीं जन्नत में वहां के मेरे से इस्तेफादा करेंगे लेकिन कमी वाक़ नहीं होगी। दुनिया में से कोई मिसाल है? इमाम निजाम फरमाए कि हाँ है। इस तरह एक शराब से हजारों लाखों शराब रोशन की जा सकते हैं और उसकी रोशनी को कभी वाक़ नहीं होती। इसी तरह से लोग जन्नत में मेरे से इस्तेफादा करेंगे लेकिन मेरे में कभी वाक़ नहीं होगी। सल्लल्लाहु मोहम्मद तीसरा सवाल, क्या कि लोग जन्नत में खाएंगे पिएंगे लेकिन उनको कोई हाजत नहीं होगी, पेशाब बहाने की हालत नहीं होगी। इंसान का खाता पीता है वो लेकिन फलाने की हालत होती। तो इसलिए सवाल में कहा क्या होगा है, बार बार में जरूर कह रहा है कहा क्या आपको मुताबिक लोग जन्नत में जाएंगे वहां खाएंगे पिएंगे वहां की नियमतों से इस्तेफादा करेंगे लेकिन उनको कोई हाजत नहीं होगी। क्या दुनिया में से कोई मिसाल है? तो मेरा आपके वाले में साथ फरमाया कि हाँ, तो जिस तरह से शिकामी मादर में 9 महीने तक बच्चा खाता पीता है रोजा लेता है लेकिन उसको इजाजत की हालत नहीं होती, इसी तरह से लोग जन्नत के मेरे से इस्तेफादा करेंगे लेकिन उनको कोई हालत नहीं होगी। सल्लल्लाहु मोहम्मद ये है सही सवालात और इनका सही जवाब। ये मेरे गुफ्तगू तो पूछे देखो पूछना चाहते हैं। एक और सवाल जो उसने किया, उसने सवाल किया मौला से तो ये बताइए कि वो दो भाई कौन से हैं, कौन मेल है, क्योंकि दोनों एक साथ दुनिया में आए और एक साथ दुनिया से चले गए लेकिन वक्त इंतकाल एक की उम्र 50 बरस थी और एक की उम्र 150 बरस। दोनों साथ दुनिया में आए, दोनों साथ दुनिया से चले गए। तो इमाम ने जवाब में कराया कि जनाब अजीज उजैर पैगंबर है जिनका कुरान में जिक्र है, तज़किरा मौजूद है। दोनों भाई साथ दुनिया में आए और 20 बरस तक साथ रहे, साथ पैदा हुए, दोनों पैगंबर हुए, 20 बरस तक साथ जिंदा रहे। फिर एक भाई का गुजर ऐसी बस्ती से हो रहा था तो उन्हें देख के साझी हो रहा था कि बस्ती कभी आबाद नहीं होगी। तो अल्लाह ने गुजर मां तारी कर दी, 100 साल तक ये मुर्दने की हालत में रहे और 100 साल के बाद अपने खुदा से जिंदा हुए तो 30 बरस और साथ जिंदगी गुजारी। इस तरह से दोनों भाई साथ दुनिया में आए, साथ दुनिया से गए लेकिन वक्त इंतजार एक और 50 बरस थी और एक और 150 बरस थी। सल्लल्लाहु मोहम्मद जब उसने अपने सवालों का इत्मीनान बस जवाब सुना, ये नतीजा आपके समझ में पेश करना चाहता हूँ। जब इत्मीनान बस अपने सवालों का इसराइल नामी शख्स ने, ईसाई रहबर ने, लीडर ने जब ये जवाब सुन लिए तो अपने गाँव वालों को मुखातिब होकर के कहा कि देखो जब तक ये रुए जमीन पर है तो मेरी तरफ रुजू न करना बल्कि हर मुश्किल का मसला इन्हीं से मालूम करना, हर मुश्किल के लिए इन्हीं से सवाल करना, इंशाअल्लाह मुश्किल कुशाई होती रहेगी। सल्लल्लाहु मोहम्मद इसके बच्चे की बल्कि उसने ये भी ऐलान किया कि मैं इससे मुसलमान होता हूँ और तुम्हें इख्तियार है और चाहे मुसलमान हो गए या अपने मतलब से बाकी रहो। ये था मौलवी गिरफ्तार का असर। और ये कहा है ये कहते थे इस्लाम तलवार से पहला आए जमाना आकर के देखे तुम्हारे के जवाबात से जो सवाल के जवाब दिए तो देखो वहाँ इस्लाम तलवार से फैल रहा है, ये मौलवी गिरफ्तार से फैल रहा है।
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये गुफ्तगू का असर था, गुफ्तगू की तासीर थी, इत्मीनान का जवाबात का असर था कि वो ईसाई रहकर मुसलमान होता होने लगा। गुफ्तगू तमाम हो गए। इनमें गुफ्तगू इसलिए रखी थी कि आज जिसका मातम है उसके लिए हमारा तस्वीर यह होता है कि किस शुजा, बहादुर, लड़ाकू, लड़ाई करने वाला, मैदान में जाने वाला, हजारों लाखों तादादों को घेर कर देने वाला, जिस तरह से शुजाअत में कोई मजदूर नहीं थी, इसी तरह से उनमें भी कोई मजदूर नहीं किया। कौन किसकी बात हो रही है? तमाम कायनात की मुराद मौलाए कायनात, लेकिन मौलाए कायनात की मुराद बाबुल मुराद अब्दुल फजल अब्बास, जिसकी पैदाइश ने कितना एहतमाम किया। एक इमाम वक्त भाई अकूल से मशवरा कर रहे हैं, कोई ऐसा कबीला बताओ, कोई ऐसा खानवादा बताओ कि जिसमें बहादुर लोग पैदा होते हैं, बहादुर लोग हो। तो खानवादा किलाबिया का इंतखा है, वहां से मुंतखब होकर के फातिमा किलाबिया है। उम्मुल बनीन नाम बाद में पड़ा है। जब 4 बेटे हो गए तो खिताब मिला उम्मुल बनीन, असल नाम फातिमा। घर में आई है तो रेडी जगह पर रखा, गोसा दिया और आगे घर में दाखिल होने का बुरे में गई कि जहाँ हसन हुसैन तस्वीर करना आया। तो शहजादे ये न समझना कि तुम्हारी माँ बन के आए हुए, बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए आए, तुम्हारे कपड़े बनाएंगी, तुम्हारे लिए रोटी बनाऊंगी, तुम्हारे जरूरियात के सामान फराहम करेंगे। एक खादिमा की हैसियत से हो मेरी तालीम अपने सरमन है अब्दुल फजल अब्बास को दी कि बेटा कभी अपने आप को शहजादा न समझना, बल्कि शहजादों के गुलाम हो, उनके गुलाम हो। बचपन से लेकर के जज्बा तस्वीर में नहीं जाना। हमारे बनी हाशिम कहा जाता है, बनी हाशिम का चांद दुनिया में आए कागज इमाम ने आंख खोली। जिस तरह से मौलानी ने रसूल के आगोश में आंख खोली, हमारे बनी हाशिम कहा गया जिस तरफ से गुजर जाते थे लोग अपना कारोबार छोड़ देते थे, अनवर की ज़ियारत क्या करते थे, चेहरा अनवर की ज़ियारत करते थे, दीदार में अपने नए हो जाते थे, अपना कारोबार भूल जाते थे। ये था हाशिम का आलम। हमारे बनी हाशिम हमेशा बने हाशिम की पहचान कहा है। बचपन में यह मित्र का हौसला है, इस तरह की तरबियत है। आका हुसैन को प्यास लग रही है तो कंबर से कहा कि जाओ पानी ले आओ, लेकिन जनाबे कंबर से पहले जनाबे अब्बास डाले हुए चले जा रहे हैं। माँ की खिदमत में आए, बहुत अमान इंशाल्लाह आपने तस्वीर किया। माँ की खिदमत में आए, आने के बाद तेरे मादरी गिराने जल्दी से कासा हाथ दे दीजिए। माँ ने पानी से लबरेज एक कासा दिया, हाथों को नहीं लगा रहे हैं, कितना एहतराम है। आका की खिदमत में पानी लेकर जा रहे हैं, कासे को सर के ऊपर रखा, पानी छलकता हुआ चला जा रहा है।
खिदमत में पहुंच गए। मौला अली ने जब ये मंजर देखा तो गारे कदार जाने लगे। मौला अली तो खुशी का मकान है, आपने कंबल से पानी लाने के लिए कहा था ना, ये तो अब्बास गए पहले पहले पानी लेकर के आ गए, तो खुशी का मौका क्या है कि मेरी आंखें देख रहे हैं, तुम नहीं देख रहे। ये अब्बास आज तो गया और पानी लेकर के आ गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब हुसैन प्यासा होगा और अब्बास पानी लेने के लिए जाएगा तो पानी न ले सकेगा। ये खून की जगह पे पानी की जगह पर खून की रहा होगा। जगह को मिला हो कर जगह खुदा किसी को मिला ऐसे बन मर्जी में कर बना के ये बचपन में निकट का जज्बा था। ईरान का अजीब गरीब वाक़या पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मसाइल के संग में और होंगे। सभी बनाने का रवाज था ईरान में, बल्कि आज भी है, सभी बनाई जाती है। तो जमाने में कई साल पहले की बात है कि सभी बनाने के लिए तो हैकल जवान को ढूंढा गया, नहीम सहीम जवान को ढूंढ लगा के जितना तरह का मुशावरत लगे बिना तस्वीर इस तरह के जवान को ढूंढा गया कि बहुत लंबा चौड़ा हो, पहलवान हो। एक जवान का इंतखाब हुआ, उसको मौला अब्बास को सभी बनाया गया, लेकिन उसका बाप था बहुत मुतासिर था, दुश्मन अहले बैत था, अहले बैत को सीना रखता था, इसको सभी बनाया गया। आज भी वहां बच्चों की सभी बनाया जाता है, बनाओ के गले की सभी बनाया जाता है, ज्यादा दिक्कत पैदा करने के लिए, मंजर कशी करने के लिए इसको सभी बनाया गया। प्रोग्राम तमाम है, बड़ा दर्दनाक वाक़या है, प्रोग्राम मुकम्मल है। जब अपने घर वापस गया तो बाप ने बड़ी मलामत की, कहते सभी बनने के लिए गए थे, मैं तुम्हें असली सभी बना देता हूँ, सुनेंगे तो समझ में तुम्हें असली सभी बना देता हूँ। ये दुश्मन आने से बंद रखता था उसका बाप, मां मना कर रही है, लेकिन उसने हाथों में तलवार उठाई, पहले एक भाई को कलम किया, फिर दूसरा भाई को कलम कर दिया, मैं अब तुम असली सभी बन गए अब्बास की। इतना शकीर, इतना बड़ा जालिम, ये बात मंजर देख रही थी, लालच लानत कर रही थी, क्या करते तुम भी अहमदाबाद की हिमायत करने वाली मालूम होती है, और तुम्हें भी मैं सजा देता हूँ, माँ की जबान भी पकड़ करके काट दी। ये दोनों माँ बेटे जमीन में रोज पेट रहे हैं, यहाँ तक से उनके दिल में ख्याल आया एक ही जगह पे चलते हैं जहाँ तुम्हें सभी बनाया गया था, उसी जगह पे चलते जहाँ तुम्हें सभी बनाया गया था। बाद इसका तमाम रेलते हुए जमीन के ऊपर दोनों माँ बेटे एक दूसरे को सहारा देते हैं, इस मकान तक पहुंच गए, लेकिन खस्तगी का ये आलम था कि दोनों बेहोश हो गए, गश्त खा गए। गश्त के आलम में ख्वाब में देखा कि कोई दूधी आम है, ये दूधी आम है। आने के बाद कहा कि तुम मेरे अब्बास की हिमायत में जबान चला रही थी, अपनी जबान को जरा जमीन के करीब करे, अपने जबान के करीब जबान की तो वो सही सालिम जबान उसकी वापस आ गई, फिर से उसी तरह से जुड़ गई, और जब उससे आँख खुली अपनी जबान को बिल्कुल सही सालिम पाया। जब उससे माँ की आँख खुल गई तो बेटे की फिक्र हुई, दूसरी तरफ बेटा किस हाल में है, और जब बेटे में करीब गई तो देखा वो भी सही सालिम खड़ा हुआ है, सही सालिम खड़ा हुआ है। क्या बेटा तो तुम्हारे हाथ से पता है कि किस तरह से चल गए, क्या कि अम्मा जब गश आ गया था एक नूरानी शख्सियत तशरीफ लाई, मेरे को सवार होकर के आए और मेरे नजदीक आने के बाद कहने लगे तुम मेरी सभी बने थे, तुम मेरी सभी बने थे, अपने बाजुओं की तरह करीब हो जाओ। आका अब्बास ने दिया, उससे दोनों बाजू जुड़ गए, लेकिन नहीं जानते कि नूरानी शख्सियत कौन है, कहा कि तुमने पूछा नहीं कि वो कौन थे,
कहा कि मैंने कदमों पे खड़े किया, ये आका जाने से पहले बताते चाहिए कि आप कौन है। तुम्हारा ने बताया तो जिसकी तुम सभी बने थे, हम वही है, तुम्हारी नुसरत के लिए है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। सदा किसी हमें मजबूर करबला से वहाँ बता रहे बता के चल जिक्र है, हमारी तमाम है, ये बात भी आ गया कि तमाम असारे अंसार हो गया के इमाम पर फिदा हो चुके, ऐसा की बारी आई जनाब अब्बास मुंतज़िर है, आखिर किस दिन के लिए जन्म लिया है, किस दिन के लिए वजूद है। और साहब भी कह रहे थे अब्बास अपनी ताकत का मुजाहरा करे। मौला अब्बास ईमान के काबे थे, दूसरे जनाबे ये था जनाबे फिक्र में ज्यादा कम इनके हुए थे, जनाबे फिक्र तोड़ देते थे कि मैंने इसलिए बोला कि मेरे साथ न होना, बार बार सवाल करेंगे, जो बात डालना चाहते थे क्या मिलने के लिए थे, लेकिन जनाबे अब्बास का इल्म मुलाहिजा करे, जैसे हदीस के दरबार में गए हैं, ईमान की आवाज बुलंद नहीं है तो जनाब अब्बास ने पलटते हुए कहा कि आकाश क्यों मना कर दिया, मेरा हाथ क्यों रहे थे तलवार चलाने से। एक मौका था जब में फर्क कर हाथ डाला में तो जनाब अब्बास ने तलवार निकाल ली। आका हुसैन ने मेरे अब्बास की तलवार चलाने का मकाम नहीं है तो जनाब अब्बास ने देखा देखा नहीं, ये आका क्यों मना कर दिया। ये है ईमान की ताकत रही, जिस तरह से ईमान के उनमें कमी जैसी जगह किसी तरह की जगह अब्बास को नहीं है। एक मौका था कि जब मेरे खिलाफ के किनारे खत फेंका तो किसी ईमान अगर दूध पिलाया है तो खत से पार कर दे। जनाब दौलत को रसूल बनाया इमाम हुसैन ने और वहां भी तलवार चलने से रुपया दी, लेकिन जनाब अब्बास ने शिकवा नहीं था। आपने मेरी तलवार क्यों रुपया दी, जानते थे मकसद इमाम को नजर थी, मालूम हुआ कि जिस तरह से इमाम हुसैन को था तो कैसे कैसे वाकयात को बेकार रहना है, वैसे इन जनाब अब्बास को था सिफात, जिस तरह से शुजाअत में माहिर थे ऐसे उनमें सब खर्च में भी माहिर थे। इन आके किसी तरह से कम नहीं था, वरना जनाब मूसा की तरह जनाब देखते जैसे टोक रहे थे ऐसे आका हुसैन को टोकते चले जाते अगर इनमें करने नहीं होती तो जहाँ टोकना होता है सवाल का जाता है मिलने की वजह से इन न होने की वजह से, लेकिन हर मौके के ऊपर जनाब अब्बास को न टोकना ये जमीन एक जात की जात के पास एकता नहीं था। जिस तरह का शुजाअत में माहिर वैसे इनमें सब में माहिर थे, बस मसाल के सब से हमारे समान है, इनमें सभी भी आपको कहने वाले में महसूस है। हाँ गदारे दिया गया कि तमाम असारे इंसार फिदा होते थे और इसका फिदा हो गए। आका अब्बास ने अपने तीनों भाइयों को देने आके हुसैन को कुर्बान कर दिया ताकि इस मुसीबत में भी अब्बास शरीक हो जाए कि भाई का दांत क्या होता है, भतीजे का दांत क्या होता है, असारे इंसार का दांत क्या होता है, दोस्तों से ताकत क्या होती है, उसकी जुदाई क्या होती है। हर मौके पर सभी का मुजाहरा कर रहे हैं, हर मौके पर जब का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे के हाथ में खाली पैसे देते तो सकीना आगे आगे है, बच्चे पीछे पीछे है। अल्लाह तो इसको चला, अल्लाह तो इसको चला, हर प्यास हमें मारे डालती है, हर प्यास हमें हलाक को देती है। अल्लाह की सदाएं बुलंद है, कहा से मारा अब तक अगर रंग की इजाजत नहीं देते तो कम से कम बच्चे को पानी से दिन करने की इजाजत दे दीजिए। अच्छा कागज खाने का इंतजाम करे। सकीना को बुला, क्या सकीना जाओ अपना मछली का लेकर के आए। सकीना गाड़ी दे रहे, बच्चे पीछे पीछे मछली का ला करके अम्मे को दे रहे हैं। आज सकीना कहाँ जा रहे हैं, आज तुम्हें नहीं मालूम मेरे चचा पानी लेने के लिए जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। खुदा किसी हम मेरे बात है मजबूर कर के खुदा इन आवाज़ों से रहमत नाज़िल करे जो गम हुसैन में इस्तेमाल होते हैं। पांचों इमाम फरमाते रहने की बड़ी फजीलत है, जिन्हें का बड़ा सवाब है, जिससे आंखों से ऐसी जारी हो जाते हैं, रुखसार पर से ऐसी गुजर जाते हैं तो कभी कहीं में रुसवा नहीं होता, ये बादशाह जाता है जिससे ऐसी जारी हो जाते हैं। वहाँ के दारे
जनाब अब्बास ने मशरूगा लिया, इमाम की इजाजत मिली, हिरात का रुख हुआ, 4000 का लश्कर बारी कर रहा है। इस तरह से मौला ने लश्कर को भगाया। तफसीर नहीं बयान करना है, ये इतना मालूम है कि आका अब्बास घर में वारिद है, दरिया में वारिद है, हिरात में वारिद है, मस्जिदों को भिजवाया, एक पानी किया, मस्जिदों में पानी भर लिया, एक मतलब सिद्धि में पानी लेकर के हाथ से गुलाम किया। ये आका बताना चाहते हैं, इजाली ने तुमने अब्बास को बेटे समझा है, इजाली ने तुमने अब्बास को बेटे समझा है, देखो आज भी हमारे कब्जे में पानी है, लेकिन तस्वीर में सकीना आ गई है, तस्वीर में छोटे छोटे बच्चे आ गए होंगे, तो सोने में सकीना तो आती है, अब्बास पानी नहीं पी सकता, सोने में अलग अलग की सदाएं है, अब्बास पानी नहीं पी सकता, बस ये कोई से किसी तरह से सोने में पहुंचे, ये तरह से सोने में पानी पहुंचे, मस्जिदों को भरा, अलम को उठाया और खुराक से बाहर आए, ये किसी के सोने तक पहुंच जाए, लेकिन फैसला कोई गवारा न हुआ। अगर एक कतरा भी सोने में पहुंच गया तो हम पार में ला सकेंगे। एक शक्ति ने दूसरे से आगे के दाने बाजू पर वार किया, आकाश का दाने बाजू कदम हो गया, लेकिन हिम्मत साथ दे रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अलम को भी संभाले हुए हैं, मस्जिद को भी संभाले हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक शक्ति ने दाएं बाजू पर वार किया, दाएं बाजू पे कदम हो गया, लेकिन हिम्मत को साथ नहीं छोड़ा है, आका आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से सकीना तक पानी पहुंच जाए, बच्चों तक पानी पहुंच जाए, हुसैन के बच्चे सोने में आते हैं, आका आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तीस मरतबा फौजी आगे से पार लेना कभी तो बार सब्जी आगे रहे हैं, अभी भी हिम्मत के साथ नहीं छोड़ा। तस्वीरें की मारूफ कर दी, एक अगर दास में आग में आकर के लगा, लेकिन अब की कोशिश ये है कि सोने तक पहुंच जाए, लेकिन तीरों की बारिश में आप जरा तस्वीर करें कि कहाँ कहाँ तीर में लगे हैं। इसलिए सुना में एक तीर आकर के मस्जिद सकीना पर लगा, ये तीर मस्जिद सकीना पर नहीं लग रहा था, बल्कि अब्बास के दिल में तीर लगे। समान है, बहुत दुनिया करेंगे बताइए, एक भी आ गया से सोने की तरफ बढ़ते जा रहे थे, अगर मंच में 3 मरकेगा पानी बह गया तो सोने की तरफ से रोक नहीं गया, वापस आने लगे। जब सोने में जाकर के क्या करेगा, जिसने आया था ये कायदा पूरा ना हो सका, जालिमों ने ये गवारा नहीं किया तो तकरीबान भी करोने हुसैन में पहुंच जाए। जो आका अब्बास जिसके आंख में तीर है, अगर आंख में क्या बल्कि जिसमें कोई कांटा भी छुप जाता है तो इंसान तकलीफ से इतना परेशान होता है अपने हाथ से कांटा निकाल लेता है, लेकिन यहाँ आंख में तीर लगा हुआ है, बाजू कना नहीं चुके हैं। जरा जरा तस्वीर करे, अब्बास तीर निकाले तो किस तरह निकाले, जैसे अपने मुंह के लिए मेरी तरफ कैसे ऐसा अब्बास तीर निकालना चाहते हैं, दोनों बच्चों को समेटा, दोनों कानों को समेटा, सर को झुकाया, चाहते को तीर निकाले, एक शक्ति एक महीने जिनसे बराबर अब्बास के सर के ऊपर मारा, फैंसी डालते अगर अंदर जो महल बने से नहीं सका। आज शहीद इससे बड़े भी शहीद जो महल से जमीन का है तो उसके बाजू चलाने को, हाथ चलाने को, जमीन को कोई आता है तो किसी का तकाजा हुए है तो अपने हाथों को तोड़ लेता है, अपने हाथों को भी सहारा ले लेता है, लेकिन आका अब्बास के बाजू कमा ले चुके हैं। जिस तरह से सहारा में गुल से बड़ा मार लगा, तेरा के जमीन को मेरे आवाज की आका गुमान की समझ लीजिए, जिस आवाज का सुनने का आका हुसैन ने कमर को पकड़ लिया, एक बार तुम्हारी आवाज में हुसैन की कमर को आगे बढ़ते जाते हैं, बाजुओं को उठाते जाते हैं, अब्बास के करीब पहुंच गए,
जाने को पैसा निकाल के रखा, आज के सूर को निकाला, गाय को वसीयत है, कहाँ का वसीयत है, मेरे लाल को खेलने में मेरे लाल को खेलने में